नहीं आती। ये 2024 का दिन मानो कि जिन शासन की क्षति के लिए ही आया हो। पहले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज का समाधि संलेखना पूर्वक मरण हुआ और आज प्रातः लगभग 3 बजे गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज का संलेखना समाधि पूर्वक देवलोक गमन हुआ। यद्यपि क्षति नहीं भरी जा सकती, लेकिन दुखी होने की बात नहीं है। ये जिन शासन है इसमें समाधि के लिए ही मार्ग, शायद जिन शासन कभी नहीं भूल पाएगा। चलती फिरती यूनिवर्सिटी थे। अगर अनुशासन देखना हो किसी को तो वो आचार्य विराग सागर जी से सीखे। उन्होंने मूलाचार का परिपालन करते हुए अपने शिष्यों को शिक्षित भी किया और दीक्षित भी किया, और आचार्य उपाध्याय पद देकर के उनका अनुग्रह भी किया। मूलाचार में शिष्य अनुग्रह कुशले, ये जो पद आया इस पद के अनुरूप उन्होंने शिष्यों की योग्यता देखकर आचार्य उपाध्याय पद भी दिया, और उसी की देन थी कि आज वो 500 से अधिक शिष्य प्रशिष्यों के स्वामी रहे। अंतिम दर्शन हमने उनके 2016 में किए थे, और कुछ दिन पूर्व ही आचार्य भगवान की खबर आई थी कि शुद्धोपयोग नाम की उनकी एक बहुत मार्मिक सैद्धांतिक तार्किक कृति है, आगम चक्कु साहू। इन 2 कृतियों का उन्होंने हमको प्राकृत अनुवाद करने का आदेश दिया था। वो पूछ रहे थे कि काम कहाँ तक पहुँचा। जिन वाणी के प्रति जिनका जीवन का सर्वस्व समर्पित हो, जो चूर्णी सूत्र, रत्नत्रय वर्धनी टीका, श्रवण प्रमोदिनी टीका, ऐसी अनेकों संस्कृत टीकाओं को प्राकृत में भक्तियां लिख कर गए हो, जो बांझ बन के नहीं गए, जो जिन शासन के लिए अनेकों आचार्यों और उपाध्याय जैसे सुपुत्र दे गए हों। उन आचार्य विराग सागर जी के लिए हम जैसे तुच्छ लोग क्या बोल सकते हैं। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने जीवन को आगम की कसौटी पर कसा। भले ही उपसर्ग आए, परिचय आए, लेकिन उन्होंने सब कुछ सहन किया, और वो अपने रहते रहते ही संघ को बहुत व्यवस्थित करके गए। जिसको क्षति होती वो वही जानता उसको क्या क्षति हुई है। कहीं तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, बवंडर आ जाए तो अपन वीडियो तो देख लेते हैं कि इतने लोग चले गए, लेकिन नुकसान जिसको हुआ है वो वही जानता है, कि जिसको जो पीड़ा हुई है वो वही जानता है। आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज ने मूलाचार का परिपालन करते हुए गणधर, उपाध्याय, स्थविर, प्रवर्तक, आचार्य, इन सारे पदों की व्यवस्था के साथ ही संलेखना समाधि पूर्वक मरण किया। सुबह 3 बजे खबर आई, और श्रमण श्रेष्ठ गणधर पद को सुशोभित करने वाले मुनि श्री विवर्धन सागर जी महाराज ने ये खबर सभी संघों को पहुंचाई कि समाधि का काल लगभग सुबह 3 बजे सामायिक की काल में उनका समाधि मरण हुआ। और साधु की तो 24 घंटे समाधि है। उन्होंने अपने आचार पद को विसर्जन करते हुए अपना समाधि संलेखना पूर्वक मरण किया। आगम में 17 प्रकार के मरण कहे गए हैं, उसमें से भक्त प्रत्याख्यान जो मरण है वो पंचम काल में वही सर्वश्रेष्ठ मरण, एक ही मरण है, भक्त प्रत्याख्यान। उस भक्त प्रत्याख्यान मरण की उत्कृष्ट विधि 12 वर्ष की थी, और मध्यम और जगन ने भी उसकी विधि भगवती आराधना में दी है। अंतर मुहूर्त में भी जो समाधि मरण कर लेते हैं वो मध्यम जगन भक्त प्रत्याख्यान है, और जो साधु जीवन जीते हुए अपना समाधि मरण करते हैं वो मध्यम भक्त प्रत्याख्यान मरण है। आचार्य श्री ने अपने इस निर्णय को, अपने इस मुनि पद को समाधि के कला से सुशोभित किया है। 2 मई को उनका जन्म हुआ था। 2 फरवरी 1980 में उनकी क्षुल्लक दीक्षा हुई थी। 2 मई 1963 को जन्म, और 2 फरवरी 1980 को क्षुल्लक दीक्षा। महज 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने क्षुल्लक पद प्राप्त किया, और 9 दिसंबर 1983 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने मुनि पद को प्राप्त किया, और अपने ही गुरु आचार्य विमल सागर जी के कहे अनुसार 8 नवंबर 1992 को आचार्य पद की प्राप्ति करी।
स्वयं उन्होंने 250-300 से अधिक दीक्षाएं दी हैं, 100 से ऊपर संलेखनाएं कराई हैं। आगम कहता है जो एक संलेखना करा ले वो 100 दीक्षा देने का पुण्य प्राप्त करता है। उन्होंने 100 से अधिक श्रमणों को, श्रमणियों को दीक्षा दे करके समाधि मरण कराया है। उनकी समाधि मरण कैसे नहीं हो सकती थी? मेरा मानना है कि संपूर्ण भारत के साधुओं को उनकी चर्या से, उनकी समाधि से एक सीख लेना चाहिए कि जाते जाते भी वो श्रमण संस्कृति का उपकार कर गए, तृतीय यति सम्मेलन दे गए। और मेरा अब आगे के जो आचार्य बने उनसे निवेदन है कि वो भी इस यति सम्मेलन की परंपरा को जयवंत करें, ताकि श्रमण अपने ज्ञान को, अपने अनुभव को एक दूसरे से बता पाएं और वो संतति चलती रहे। जिनकी भी योग्यता होगी उनका निर्णय आचार्य करेंगे कि किसको आचार्य पद दिया जाए। ये अपन सबका विषय नहीं है। अपन तो ये देखें कि उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, अपन भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आचार्य श्री ने बड़े बड़े ग्रंथों की टीकाएं लिखी, पूर्वाचार्यों की तरह दर्शन ज्ञान चैत्र का पालन किया, विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने धीरज रखा। यही हम सबके लिए उनका उपदेश है, संदेश है कि हम भी ऐसी ही समाधि संलेखना पूर्वक मरण करें। पूज्य गुरुदेव का वक्तव्य हमने सुना, जिसके दिल में जो रहता है वो निकल आता है। जब अन्य आचार्यों की समाधि पर अश्रु पूरित हो जाते हैं तो जिन्होंने दीक्षा शिक्षा दी है उनकी समाधि मरण पर उनके शिष्य क्या बोल पाएंगे? मैंने एक दृश्य देखा था उन 2010 में जब आचार्य सन्मति सागर जी की समाधि हुई थी। आचार्य श्री बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बात बताई थी कि मैं जो कुछ भी हूँ अपने गुरु की देन हूँ। मुझे एक शब्द याद नहीं होता था, उन्होंने पूरे द्वादशांग को समझने की बुद्धि दे दी है। ये आचार्य विराग सागर जी की देन है। उन्होंने इतने ज्ञानी साधु शिष्य प्रशिष्य दिए हैं। अंतिम दर्शन हमने 16 महीने पहले पथरिया में किए थे और उस समय उन्होंने कहा था कि क्या पता अगला सम्मेलन होता है कि नहीं। हम लोगों ने कहा था कि क्यों नहीं होगा आचार्य श्री। वो उन्होंने कहा कि बेटा नियति की नियतता कोई नहीं जानता। वो स्वयं ज्योतिष थे, मांत्रज्ञ थे, भेषज्ञ थे, स्वयं आयुर्वेद का भी ज्ञान रखते थे, मंत्र और ज्योतिष का भी ज्ञान रखते थे। शायद उन्होंने भांप लिया हो कि अब आगे नहीं हो पाएगा। उन्होंने सबको मंगल आशीर्वाद दिया था कि परंपरा चलती रहे और शायद उन्होंने जान लिया हो कि कुछ अनहोनी होने वाली हो। दुख उनके जाने का नहीं है, दुख उनके जल्दी जाने का है। अभी और थोड़ा जिन शासन की प्रभावना होती, फिर भी व्यक्ति चला गया, व्यक्तित्व हमारे सामने है। हम उनके लिखे हुए ग्रंथों का, उनके दिए हुए चारित्र रूपी व्याख्यान का परिपालन करें और मृत्यु महोत्सव के साथ अपने आगे के जीवन को गति दें। भगवान महावीर स्वामी की